Subject International Taxation. Topic Validity of a notice issued by an income tax department under Section 10 of the Black Money Act 2015 to a non resident in respect of residential property acquired by him in foreign country in past years when he was a resident at that time when property was purchased by him. तो देखिए हमारा आज का टॉपिक क्या है कि हम उस नोटिस की वैधता के बारे में कंफर्म करना चाहते हैं कि वो नोटिस वैलिड है कि नहीं, जो नोटिस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ब्लैक मनी एक्ट 2015 की धारा 10 के अंतर्गत किसी अनिवासी को भेजा है। यानी कि ये नोटिस जो भेजा जा रहा है वो एक नॉन रेजिडेंट को भेजा जा रहा है। किस रेस्पेक्ट में? कि उसने कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीद रखी है या एक्वायर कर रखी है पिछले किसी वर्ष में, जिस वर्ष में वह निवासी था। तो अभी जब नोटिस भेजा जा रहा है तब तो वह अनिवासी है, लेकिन जब ये प्रॉपर्टी परचेज की गई थी तब वह रेजिडेंट यानी निवासी था। तो प्रश्न यहाँ पर है, क्या ये नोटिस जो भेजा गया है ये वैलिड है या नहीं? तो इसके बारे में जानने के लिए हम एक रूल पढ़ेंगे जिससे कि हमें कंफर्म होगा कि ये नोटिस वैलिड है या नहीं है। फिर उस रूल के अकॉर्डिंग हम एक एग्जाम्पल देखेंगे जिससे हमें पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा कि ऐसी दशाओं में भेजे गए नोटिस जो कि नॉन रेजिडेंट को भेजे जा रहे हैं वह वैध हैं या नहीं। The Black Money Undisclosed Foreign Income and Assets and Imposition of Tax Act 2015 normally does not apply to non-resident person unless such person was resident in the year in which undisclosed assets located outside India, that is in foreign country, was acquired. इसका मतलब ये हुआ कि जो ब्लैक मनी एक्ट है वो नॉर्मली सामान्य रूप से नॉन रेजिडेंट पर लगता ही नहीं है जब तक कि वह नॉन रेजिडेंट उस पिछले वर्ष में रेजिडेंट ना हो जिस वर्ष वह अनडिस्क्लोज एसेट जो कि विदेश में खरीदी गई है उसके द्वारा। यानी जब वो एसेट उसने विदेश में खरीदी थी उस वक़्त वो व्यक्ति यदि रेजिडेंट है तो उसके ऊपर ये ब्लैक मनी एक्ट लगेगा एट प्रेजेंट, भले वह इस समय नॉन रेजिडेंट हो। माना कि कृष्ण जो हैं वो वर्ष 2015 से लेकर 2020 तक भारत में रहे हैं और 2020 से लेकर 2022 तक वो विदेश में रह रहे हैं और उन्होंने कोई प्रॉपर्टी 2018 में अमेरिका में परचेज़ की है जिसके बारे में आज मार्च 2022 में मान लीजिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये पता चलता है कि कृष्ण ने कोई प्रॉपर्टी अमेरिका में परचेज़ करी थी सन 2018 में। आज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उनको नोटिस जारी कर रहा है उस अनडिस्क्लोज एसेट्स के संबंध में। लेकिन अब देखिए इस वक्त आज की कंडीशन क्या है, 2020 के बाद तो वो विदेश में रह रहे हैं तो वो नॉन रेजिडेंट हो गए। तो यहाँ पर नॉन रेजिडेंट होने के बाद भी, क्योंकि जब वो प्रॉपर्टी परचेज की गई थी उस टाइम वो रेजिडेंट थे, तो उनके ऊपर ब्लैक मनी एक्ट लगेगा। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि जो रेजिडेंशियल स्टेटस है वो हम जब चेक करेंगे तो हमें ईयर ऑफ एक्विजिशन ऑफ अनडिस्क्लोज एसेट्स को ध्यान में रखना है, ना कि ईयर ऑफ इशूइंग द नोटिस रिगार्डिंग सच अनडिस्क्लोज एसेट। तो आप समझ गए होंगे इस बात को। रेजिडेंशियल स्टेटस आपको चेक करना है ब्लैक मनी एक्ट लगाने के लिए। उसमें आपको
ईयर ऑफ एक्विजिशन पर ध्यान देना है, ना कि उस समय जब उसके संबंध में नोटिस जारी किया गया।